परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी का जो सेशन है उसमें कंप्लीटली हम आपको बीपीएससी मेंस के डीआई वाले पोर्शन का चर्चा करने वाले हैं। और ये कोई क्लास नहीं है, कंप्लीटली आपका जो सिलेबस है, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है सिलेबस को समझना। तो हम चर्चा कर रहे हैं आपके डीआई पोर्शन की, और कंप्लीट जितना भी टाइप बनता है, कितने प्रकार का क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का आता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी तो इस वजह से हो जाता है कि डीआई में मार्क्स गेन करना आसान है। आसान बोलने का सेंस क्या है कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेहद आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। आप आसानी से इस पूरे पोर्शन में मार्क्स गेन कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना है तो स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीटली पूरा का पूरा आपका सिलेबस क्या है और किस तरह से आपको पढ़ाई भी करनी है, तो देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें डीआई की, तो अब ये डीआई है। अगर बात करें 53वीं 55वीं से पहले की, तो उस समय सिलेबस चेंज था, लेकिन उसके बाद का सिलेबस आपका डीआई का पोर्शन आ गया है। अब डीआई का जो पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका, वो आपका जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है, सेक्शन 3 में आपको ये मिलेगा। और अब यहां भी आपको पहले क्या था कि 4 क्वेश्चन में से किसी भी 2 का आंसर करना था, लेकिन इसको 2 पार्ट में आपको ब्रेक कर दिया है। पहले पार्ट के 2 क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर करना है और दूसरे पार्ट के किसी 2 क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर करना है। तो पेपर 1 सेक्शन 3 में आपका डीआई पूछा जाता है। अगर हम मार्क्स की बात करें तो टोटल 72 मार्क्स के कंप्लीट क्वेश्चन इसमें आते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 72 में से 72 मार्क्स गेन कर सकते हैं। दूसरा ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं होता है जिसमें आपको कंप्लीटली नंबर मिल जाता है। अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो 72 मार्क्स है आपका, और आपको पता है कि टोटल मेंस पेपर आपका कितना होगा, 900 का। तो अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो 8% जो है सिर्फ और सिर्फ आपका डीआई पोर्शन आपका दिया हुआ रहता है। और 8% बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम के लिए। और आप थोड़ा सा मेहनत यदि करते हैं अपने डीआई पोर्शन में, तो आप आसानी से 70-72 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका कंप्लीटली सिलेबस क्या है। तो पहले अगर हम बात करें कि डाटा का फॉर्मेट क्या रहता है, कितने प्रकार का डाटा फॉर्मेट आपके एग्जाम में आता है। तो पहला आपका टेबल चार्ट, जिसको सारणी बोलते हैं। आपका टेबल चार्ट में ये डाटा रह सकता है। आगे आपको ऑनलाइन माध्यम से भी अगर मौका मिले तो आपको जरूर बताएंगे हम, कंप्लीटली आपको डीआई भी बताया जाएगा। दूसरा आपका बार डायग्राम है। तीसरा आपका मल्टीपल बार डायग्राम है। बार डायग्राम, सिंगल बार डायग्राम, एक ही डायग्राम होगा, इसमें एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक आपका आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, एक होता है परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और सेंटेंस बेस्ड, इसको आप कैसलेट डीआई भी बोल सकते हैं। तो ये तो आपका डाटा फॉर्मेट है कितने प्रकार का। तो आपको हम कुछ टाइप यहां पे लिखे हैं। ये टाइप नहीं है डीआई का, ये टाइप नहीं है, ये आपका डाटा जितने तरह से फॉर्मेट किया जाता है उसके बारे में पहले हमने चर्चा किया। इसके बाद आते हैं कि कितने प्रकार का डीआई आपको पढ़ना होता है। देखना ध्यान से, ये टाइप्स हैं आपके। पहला जो टाइप है आपका वो इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट। इस बार का भी अगर आप पेपर देखोगे तो इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लगभग हर ऑल्टरनेट ईयर में इनकम और एक्सपेंडिचर पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। दूसरा आपका देखोगे परसेंटेज बेस्ड, परसेंटेज प्लस रेशियो बेस्ड, यानी रेशियो और परसेंटेज को एक साथ करके आपका डीआई में क्वेश्चन बनता है। एक है एवरेज प्लस परसेंटेज, और इसको जो टर्म लिख के आता है आपके एग्जाम में, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, औसत वार्षिक वृद्धि दर, हिंदी भी बोलते चलेंगे। आय और व्यय पे आधारित,
प्रतिशत पे आधारित, परसेंटेज और रेशियो यानी प्रतिशत और अनुपात पे आधारित, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, ये जो कॉन्सेप्ट आता है ये एवरेज और परसेंटेज को मिला के आता है, हिंदी में बोलते हैं औसत वार्षिक वृद्धि दर। अगला है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और उत्पादकता पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अगला है सेक्स रेशियो, लिंगा अनुपात, पुरुष और महिला का जो अनुपात है उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो, इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय पे आधारित क्वेश्चन आता है। अब प्रति व्यक्ति आय है तो पॉपुलेशन का भी चर्चा होगा, टोटल इनकम का भी चर्चा होगा, यानी पॉपुलेशन भी इसमें आएगा। 7 टाइप ये हो गए, कुछ और भी टाइप हैं, एक बार देख लेते हैं। अगला है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टाइप तो नहीं बोल सकते हैं, ये या तो आपसे रेशियो से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछेगा या फिर परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, आयात और निर्यात वाला। बर्थ और डेथ रेट, जन्म दर और मृत्यु दर, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अब यहां से 2-3 और भी हम ऐड किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पे आधारित, इनकम और एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट और लॉस, ये लगभग सेम है, लगभग क्या 100% ही सेम ही आप बोल सकते हैं, बस जो डिफरेंट है उसके नाम को लेके है। नेक्स्ट चलते हैं, एंगल बेस्ड डीआई, कोण से आधारित या कोण पर आधारित। इस एग्जाम में भी आप जाकर देखोगे या इसके पिछले एग्जाम में तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको दोनों में से एक तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है, या तो एक पूरा का पूरा डीआई ही एंगल पे बेस्ड होता है, या अगर एक डीआई में 5 या 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 1 या 2 क्वेश्चन जरूर से एंगल पर बेस्ड आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये एंगल बेस्ड एक टाइप ही हम अलग कर दिए हैं। और एक आपका है इलेक्शन बेस्ड, चुनाव पे आधारित। तो बेसिकली हमने 12 टाइप लिया है, 1-2 टाइप और भी ऐड हो सकता है। तो आपको करना क्या है, इस 12 टाइप के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करना है। और बात हमेशा दिमाग में रखना कि थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस इस पे कर लेते हैं तो कहीं आपका ये 72 नंबर जाने वाला नहीं है। और 72 नंबर यानी 72 मार्क्स का मतलब है 8% मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे, ये तो कंप्लीटली सिलेबस का चर्चा था आपके लिए। आगे मौका मिलेगा तो जरूर से जरूर कंप्लीटली मेंस के लिए आपका डीआई हम बताएंगे, और एक आसान तरीके से आप आसानी से ये 72 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। डीआई में बेसिकली आपको करना क्या है, सिंपल सा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है क्योंकि आपके लिए कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर दिया जाता है। दूसरा पार्ट है कि लिखने का तरीका क्या होगा, तो जरूर से हम उस पर भी एक दिन चर्चा करेंगे कि आप किस तरीके से अपने फॉर्मेट को तैयार करते हैं आंसर में लिखने के लिए। ठीक है, तो एक बार आप कंप्लीटली सिलेबस को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आसान है, आसानी से आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप डीआई पे थोड़ा सा अगर फोकस करते हैं तो आसानी से अच्छे खासे नंबर को आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इसमें अच्छा नंबर आ जाएगा आपका तो सिलेक्शन के आप बेहद करीब हो जाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। ये आपका कंप्लीट सिलेबस के लिए ही वीडियो था। तब फिर मिलते हैं हम लोग। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप स्वस्थ रहिए, क्योंकि बिना स्वस्थ रहे आप ढंग से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। थैंक यू।